सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस मास में भगवान भोलेनाथ धरती लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की पूजा और उपासना के लिए सावन का महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है और सिर्फ सोमवार का ही विशेष महत्व नहीं, बल्कि सावन में मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। मंगलवार के दिन देवी पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। इसलिए सावन के महीने में सोमवार और मंगलवार दोनों ही बेहद खास माने जाते हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह के लिए सावन के सोमवार का व्रत लाभकारी माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बाद सावन आता है और शिव पूजा विधि विधान से की जाती है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में कितने सोमवार पड़ेंगे, कब से शुरू होगा सावन का महीना, सावन के महीने में क्या खाना चाहिए और व्रत का पालन किन किन नियमों से करें, कब खत्म होगा सावन और अंत में जानेंगे कि किस दिन होगा रक्षाबंधन का त्योहार। वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबसे निवेदन करूंगी कि कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ये वीडियो सभी शिव गौरी भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब जानते हैं कि सावन का सोमवार पहला किस दिन है। 22 जुलाई 2024 को सावन का पहला सोमवार है। 29 जुलाई 2024 को दूसरा सोमवार व्रत हम करेंगे। वहीं तीसरा सोमवार व्रत हम 5 अगस्त 2024 को करेंगे और चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को किया जाएगा और आखिरी सोमवार व्रत सावन का 19 अगस्त 2024 को है। तो इस तरह से 5 सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ेंगे। सावन के महीने में पड़ने वाली मंगलवार व्रत, जिसमें हम माँ गौरी की पूजा का आराधना करते हैं और इस व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है, ये किस दिन है ये भी हम जान लेते हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन विवाहिता अपने पति की सलामती के लिए और कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति हेतु व्रत संकल्प करती हैं। मंगला गौरी व्रत 2024 23 जुलाई 2024 को पहला व्रत किया जाएगा, 30 जुलाई को दूसरा व्रत किया जाएगा। वहीं तीसरा व्रत हम 6 अगस्त 2024 को करेंगे और 13 अगस्त 2024 को चौथा मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। कुल मिलाकर इस महीना 5 सोमवार व्रत और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। सावन पूजा विधि इस प्रकार से है। वैसे तो सावन में शिव पूजा हर दिन करना श्रेष्ठ है, लेकिन माना गया है कि सोमवार का दिन बेहद खास होता है। पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर लें। सफेद रंग शिव जी को अति प्रिय है। घर के मंदिर में साफ सफाई कर तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और एक बेलपत्र अर्पित कर तांबे या चांदी की लोटे से जल चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें अगर आप कर सकते हैं तो। शिवलिंग पर अक्षत, फूल, धतूरा, सफेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, शमी पत्र आदि चढ़ाएं। पार्वती जी की पूजा भी साथ ही करें। खीर, हलवा, बेल के फल का भोग लगा सकते हैं। घी का चौमुखी दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शिव जी की आरती कर कर अंत में सभी के साथ प्रसाद को बांट लें। याद रहे कि कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको शिव पूजा के दौरान बचना है। व्रतधारी को कभी भी किसी से फल मांगकर नहीं खाना चाहिए, इससे व्रतधारी की पवित्रता भंग होती है। और याद रखें कि नाशपाती का फल शिव जी को कभी ना चढ़ाएं और व्रत में भी ना खाएं। केतु, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू, सिंगाड़े का आटा, ये सब भी की मनाही है।
याद रखें, व्रत में शुद्धता का ध्यान बेहद जरूरी है। चप्पल जूते लेकर शिव जी जहां विराजमान हो, शिवलिंग जहां विराजमान हो, उस के समीप ना जाएं। और मासिक अवस्था में अगर स्त्रियां हैं तो बिल्कुल भी पूजा ना करें। और एक विशेष बात जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवलिंग पर जलधारा निरंतर बहनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार शिवलिंग के निकट हमेशा ऊर्जा का संचार होता रहता है और उस असीम ऊर्जा को शांत रखने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण किया जाता है। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो याद रखें कि डेली आप हर दिन उसमें जल चढ़ाएं, अन्यथा जल ना चढ़ाने की स्थिति में कलह की स्थिति घर में उत्पन्न हो जाती है। अगर आप रोज नहीं जल चढ़ा सकते तो अपने घर में शिवलिंग को विराजमान नहीं करें। और दूसरी खास बात कि तुलसी और शिव जी का बैर माना गया है, इसीलिए तुलसी में कभी भी शिवलिंग और गणेश जी नहीं रखने चाहिए। तुलसी और शिवलिंग में कुछ दूरी अवश्य रखें। और शिव पूजा में तुलसी भी समर्पित नहीं की जाती। किसी भी मंदिर में मांस मदिरा खाने के बाद नहीं जाएं। ईश्वर के समक्ष स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। पूजा के विशेष लाभ के लिए बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। और याद रखें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। मान लीजिए अगर आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं मिल पाया और आप मंदिर गए, वहां पर आपने देखा कि पहले से कोई और बेलपत्र चढ़ा हुआ है, तो आप उसी बेलपत्र को लेकर स्वच्छ जल से धोकर दोबारा शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में दूध ना डालें। रोली सिंदूर का तिलक शिव जी को नहीं लगाया जाता। शिव जी को हमेशा सफेद चंदन का ही तिलक करें। और परिक्रमा करते वक्त ये ध्यान रखें कि शिव जी के मंदिर की परिक्रमा आधी की जाती है, पूरी परिक्रमा इसलिए नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि हम शिव जी की जलधारी को पार नहीं करते हैं। और सावन में दाढ़ी, मूछ, बाल कटवाना भी वर्जित कहा गया है। सावन में बैंगन, दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जी, मूली, ये सब भी खाने की मनाही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत विशेष लाभकारी माना गया है। तो आप ये सब कुछ पाते हैं जो शिव जी के व्रत में ध्यान रखें, ताकि शिव जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। अब जानते हैं कि सावन का मुहूर्त क्या है। सावन के पहले दिन बन रहा है इंद्र व त्रिपुष्कर योग। और इंद्र योग सुबह 11:50 तक रहेगा, जबकि त्रिपुष्कर योग दोपहर 1:38 से 5 जुलाई को सुबह 5:28 तक रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोनों योगों का अत्यंत शुभ फल मिलता है। मान्यता है इस योग में किए गए कार्य बेहद फलदायी होते हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करें। और मंगला गौरी व्रत अगर आप रखते हैं तो भी आप पूरी श्रद्धा के साथ माँ गौरी की उपासना कीजिए और आपकी सभी मनोकामनाएं शिव जी और माँ गौरी के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। और अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार से रखा जाए और उसके क्या नियम होते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई और चीज जानने की इच्छा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सभी को उनके सवालों के जवाब कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। हर हर महादेव।